Good morning. How are you? I hope you will be absolutely fine. Friends, I am very sorry because I couldn't upload video due to some physical problem, but don't worry, I am here once again for all of you. Let's start. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसके पहले हम आप लोगों के लिए वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव का लगभग 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आगे हम इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं और अब हम सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब का जो सबसे पहला मॉडल वर्ब होता है कैन, उसी को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए, कैन एक मॉडल वर्ब है और कैन का मतलब होता है सकना। जब आप उसको सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, हिंदी के सेंटेंस में, तो उसका अर्थ होता है सकता है, सकती हैं या सकते हैं। यानी आप जब भी किसी भी हिंदी का सेंटेंस, कोई भी हिंदी का सेंटेंस हो, अगर उसके अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं रहे, तो आप उसको बेसिकली कैन की सहायता से बना सकते हैं। अब हम इसका यूज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उनके बाद हमेशा क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, याद रखेंगे। उसके बाद V2 नहीं आएगा, V3 नहीं आएगा, V4 नहीं आएगा, V5 नहीं आएगा, केवल V1 आएगा। देखिए, कैन प्लस नॉट को जब आप कंट्रडिक्ट करेंगे तो अगर CANN' लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिखेंगे CAN'T, या आप कैन प्लस नॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं कैनॉट। इसका जहां तक यूजेज का सवाल है, इसका सबसे पहला यूज है जो आप जानते हैं, बहुत बार आप पढ़े होंगे। और हम आपको बता दें कि हम आपको कैन का 10 यूज बताएंगे जो आपके बेसिक टू एडवांस, यानी किसी भी चीज की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 12th के विद्यार्थी हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास का विद्यार्थी हैं, यह आपके जीवन में काफी हेल्पफुल साबित होगा। देखिए, सबसे पहले कैन का प्रयोग किया जाता है टू शो पावर। कैन का प्रयोग कहां करते हैं? पावर को एक्सपोज करने के लिए। अगर शक्ति दिखाना हो किसी चीज में, कि किसी काम को करने में अगर आपका पावर लगता है, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग करते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक और नेगेटिव हो सकता है सब्जेक्ट प्लस कैनट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका इंटेरोगेटिव होता है सब्जेक्ट कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेशन मार्क। उसके बाद कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेशन मार्क। WH वर्ड होता है WH वर्ड प्लस कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH वर्ड प्लस कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, यहां पर आपको बताया गया है, सबसे पहला रूल आपको बताया गया है कि कैन का प्रयोग पावर को एक्सपोज करने के लिए, पावर को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस है कि आई कैन बीट यू। अगर आप किसी को मारते हैं, अगर आप किसी को पीटते हैं, तो उसमें किस चीज का प्रयोग होता है? उसमें किस चीज क्या लगता है? आपका पावर, आपका शक्ति। आप किसी को मारते हैं तब शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब भी बीटिंग शब्द आए, बीट आए, तो वहां पर अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया हो तो वहां उसके पहले आप कैन का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए, ही कैन लिफ्ट इट। किसी चीज को अगर आप उठाते हैं, अगर किसी चीज को उठाते हैं आप, तो वहां पर भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी चीज को उठाने में भी पावर का इस्तेमाल होता है, शक्ति का इस्तेमाल होता है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस है शी कैन पुश इट। शी कैन पुश इट। पुश मीन्स होता है ढकेलना। पुश मीन्स ढकेलना। किसी चीज को आप ढकेलते हैं ऐसे, तो उसमें भी आपका पावर लगता है। क्या लगता है? पावर लगता है। तो इस तरह से कैन का सबसे पहला आपका प्रयोग है कि पावर को एक्सपोज करने के लिए कैन का प्रयोग। जैसे आपको कहना है
कि मैं इसे खींच सकता हूं, तो खींचिएगा तभी आपका पावर लगेगा। तो आप उसको ऐसे बना सकते हैं कि आई कैन पुल इट, आई कैन पुल इट, आई कैन पुश इट, आई कैन लिफ्ट इट, आई कैन बीट यू, आई कैन फाइट विद यू। ऐसे करके आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। आइए दूसरा रूल हम देखते हैं इसका। आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर सेकेंड। कैन का प्रयोग टू शो एबिलिटी, यानी आप यहां देख सकते हैं कि कैन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? एबिलिटी को दिखाने के लिए, योग्यता के दिखाने के लिए। योग्यता का मतलब क्या है कि आपकी इंटरनल, आपकी जो स्किल है, आपके पास जो क्वालिटीज है, उसको एक्सपोज अगर करना हो तो वहां पर भी आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर देखिए, आई कैन टीच इंग्लिश। इंग्लिश बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन सभी लोग इंग्लिश पढ़ा नहीं सकते हैं। हिंदी बहुत लोग पढ़ते हैं लेकिन सभी लोग हिंदी पढ़ा नहीं सकते हैं। यानी कोई खास व्यक्ति होता है जो इंग्लिश पढ़ा सकता है, हिंदी पढ़ा सकता है, उसके पास एक क्वालिटी है, एक स्किल है, एक उसके पास गुण है। अगर उस क्वालिटी को, एबिलिटी को एक्सपोज करना हो तो वहां पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। शी कैन रीड दिस बुक, वह इस किताब को पढ़ सकती है। किताब है, उस किताब को सब नहीं पढ़ सकते हैं। वह एक लड़की है, एक औरत है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वह इस किताब को पढ़ सकते हैं। यानी इससे, यानी कैन जो है, यह जो सब्जेक्ट है सी, उसका एबिलिटी दिखा रहा है। तो एबिलिटी को दिखाने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस है आपके पास, वी कैन ऑपरेट द कंप्यूटर। कंप्यूटर आपको चलाने आता है, ये अच्छी बात है। अगर आपको चलाने आता है, आप बताइए कि आप जितने लोगों को जानते हैं, क्या सबको कंप्यूटर चलाने आता है? नहीं आता है। यानी कंप्यूटर चलाना एक एबिलिटी है, क्वालिटी है। अगर उस क्वालिटी को एक्सपोज करना है तो आप वहां पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। राम कैन राइट एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लिखना किसको किसको आता है? आपको आता है? नहीं आता है। चलिए अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। यानी राम नाम का जो व्यक्ति है, उसके पास ये क्वालिटी है, एबिलिटी है कि वो एप्लीकेशन लिख सकता है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। ही कैन ड्राइव द बाइक, यू कैन राइड साइकिल, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, शी कैन डांस, यू कैन प्ले क्रिकेट, मोहन कैन प्ले फुटबॉल। इधर से ढेर सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट आपके सामने रूल नंबर 3 है। कैन का प्रयोग आप कहां करते हैं? टू शो हैबिट और नेचर, यानी हैबिट को दिखाने के लिए, आदत को दिखाने के लिए या नेचर को बताने के लिए आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर वही सेम होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए एक सेंटेंस है कि अ डिसऑनेस्ट मैन कैनॉट हेल्प एनीवन, यानी एक बेईमान आदमी जो होता है वह किसी भी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकता। यानी इस बेईमान आदमी का यहाँ पर नेचर बताया जा रहा है कि उसकी नेचर है किसी को मदद नहीं कर सकता है, किसी को धोखा नहीं दे सकता है। यानी दूसरा सेंटेंस है, ए थीफ कैन स्टील एनीथिंग, यानी एक चोर है, चोर का आदत होता है चोरी करना। वह जहां भी जाएगा चोरी करने के चक्कर में रहेगा, वह चाहेगा कि हम कुछ न कुछ चुरा लें, उसकी आदत है ये। ए थीफ कैन स्टील एनीथिंग, एक चोर कुछ भी चुरा सकता है, चोरी कर सकता है। यहाँ पर एक डिसीवर कैन डिसीव, एक धोखेबाज आदमी हमेशा धोखा ही देता है। वह किसी को क्या भला नहीं सोचेगा कि हमेशा किसी न किसी को धोखा ही देगा। इस तरह से कैन के प्रयोग से आप किसी भी व्यक्ति का नेचर या हैबिट आप बता सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। आपके सामने नेक्स्ट रूल है, आपके सामने रूल नंबर 4। और यहां देखिए कैन का प्रयोग बताया गया है कि टू शो पॉसिबिलिटी। क्या बताया गया है? टू शो पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए भी कैन का प्रयोग किया जाता है। जैसे पॉसिबिलिटी देखिए 80% अगर पॉसिबिलिटी हो, 80% अगर पॉसिबिलिटीज हो तो वहां पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए ही कैन बी अ डॉक्टर। जैसे मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को देखे और वो व्यक्ति
को देखने से आपको लग रहा है कि अगर उजला ड्रेस पहना हुआ है, उसके पास अगर कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो मेडिकल से रिलेट करते हैं, उसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है डॉक्टर हो सकता है। दे कैन बी अ प्लेयर, दे कैन बी अ प्लेयर। वे लोग प्लेयर्स, वे लोग खिलाड़ी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? खिलाड़ी हो सकते हैं। आप देखिए कि यहां पर आप कुछ यंग पर्सन को देख रहे हैं और देखने के बाद उनके अगर हाथ में बैट है, बॉल है, कुछ ऐसे खेलने के कुछ चीज हैं जो उनके आसपास हैं, तो आप देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि वे क्या हो सकते हैं? प्लेयर हो सकते हैं। शी कैन बी अ नर्स, शी कैन बी अ नर्स, वो एक नर्स हो सकती है। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। राम कैन बी ए टीचर, शी कैन बी अ डॉक्टर, मोहन कैन बी अ सिंगर, दे कैन बी अ जेंटलमैन। ऐसे करके आप ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। चलिए, ये रहा आपके सामने रूल नंबर 5। देखिए, कैन का प्रयोग टू शो इनफॉर्मल परमिशन, यानी इनफॉर्मल परमिशन देने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है। आप पढ़े होंगे कि परमिशन लेने तथा देने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि कैन का प्रयोग इनफॉर्मल परमिशन के लिए किया जाता है। देखिए कि परमिशन आप लेते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति से परमिशन लेते हैं जो अनजान हो, आपसे सीनियर हो। ठीक है, आप बचपन से आपको सिखाया गया है, आपके सर बताए होंगे कि कभी भी आपको परमिशन लेना है तो आप क्या कहते हैं कि मे आई कम इन सर। क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। आपको कोई ये नहीं बताया होगा कि कैन आई कम इन सर भी होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैन आई कम इन भी होता है। कैन का प्रयोग परमिशन लेने के लिए होता है कब? ऐसा व्यक्ति जो आपका फ्रेंड हो, आपसे छोटा हो, जो आपका फ्रेंड हो, आपसे छोटा हो, तो वहां पर आपको परमिशन लेना है। तो वहां पर जब आपको परमिशन लेना है तो वहां पर मे का प्रयोग नहीं करेंगे। अपने से छोटों से जब परमिशन लेना है, दोस्तों से परमिशन लेना है, तो वहां पर आप मे का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर कैन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जहां भी कैन का प्रयोग हुआ हो परमिशन लेने के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि जिससे परमिशन लिया जा रहा है वह व्यक्ति या तो फ्रेंड है, या वो व्यक्ति जो है जो परमिशन ले रहा है वो एक दूसरे में काफी जो रिलेशन है, काफी फ्रेंडली है या उससे छोटा है। तो यहाँ पर है कैन आई कम इन सर। ठीक है, तो कैन आई कम इन, क्या मैं अंदर आ जाऊं? सामने वाला जो व्यक्ति है हो सकता है कि आई जो है आई का फ्रेंड है या आई से छोटा है। कैन आई सीट है, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अगर यहीं पर सर लग जाए तो गलत हो जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर लगा दे कैन आई कम इन शेयर, सर जो होते हैं सीनियर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको आदर देना हमारा कर्तव्य है। तो यहाँ पर आदर देने के लिए कैन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो कैन है इनफॉर्मल है, यानी आप इसका बेसिकली प्रयोग कर सकते हैं ऐसे जगह पर जहां पर आपको ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है हमारे हम उम्र का है, हमारा फ्रेंड हो सकता है या अनजान व्यक्ति नहीं, आप उसको पहले से जानते हैं, तो वहां पर आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं कैन आई कम इन, कैन आई सिट हियर, कैन आई टेक दिस, कैन आई टॉक टू यू। तो इस तरह से आप कैन का प्रयोग इनफॉर्मल परमिशन के लिए कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए आपके सामने ये रहा रूल नंबर 6। देखिए यहां आप थोड़ा गौर फरमाइएगा, कांट प्लस हेल्प प्लस बिफोर, यानी अगर किसी भी सेंटेंस में आपको कांट हेल्प दिखे, क्या दिखे? सॉरी, हेल्प प्लस बिफोर दिखे, क्या दिखे? हेल्प प्लस बिफोर दिखे, तो उससे पहले हमेशा आप लगाएंगे कैन नहीं कांट लगाएंगे, कैनट नहीं कांट लगाएंगे, और इसका मतलब हो जाता है किए बिना रहा नहीं जाना। अगर कांट हेल्प प्लस बिफोर का प्रयोग होता है तो डैश के बिना रहा नहीं जाना।
इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस कांट हेल्प प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल दिया गया है, आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग। ठीक, इसका मतलब है उसे हंसे बिना रहा नहीं जाता है। क्या होगा, उसे हंसे बिना रहा नहीं जाता है। अगर इसको ऐसे भी आप कह सकते हैं, उसे हंसी आ जाती है। वो बहुत रोकता है अपने आप को, लेकिन उसे हंसी आ जाती है। दूसरा जो आपके पास एग्जांपल है, शी कांट हेल्प वीपिंग, उसे रोए बिना रहा नहीं जाता है। शी कांट हेल्प गेटिंग अ टेम्पर, उसे गुस्सा किए बिना रहा नहीं जाता है। मोहन कांट हेल्प प्रेजिंग, मोहन को तारीफ किए बिना रहा नहीं जाता। इस तरह से ढेर सारे सेंटेंस को बना सकते हैं कि दे कांट हेल्प singing a song, Mohan can't help going there, I can't help talking to you, she can't help coming here, they can't help speaking English, we can't help operating the mobile, they can't help eating food, we can't help गोइंग टू सिनेमा। ऐसे करके ढेर सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट रूल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 आपके सामने रूल नंबर 7 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कांट बट प्लस गिवन। अगर कांट के बाद बट आ जाए, क्या आ जाए, कांट के बाद बट आ जाए, एक फ्रेज है ये, तो कांट बट का मतलब होता है का भूत सवार होना। ठीक है, यहाँ देखिए स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस कांट बट प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए आई कांट बट टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने का भूत सवार है। या भी कह सकते हैं मुझे इंग्लिश पढ़ाए बिना रहा नहीं जाता है। वी कांट बट एंजॉय द पार्टी, हम लोग को पार्टी को एंजॉय किए बिना रहा नहीं जाता है। शी कांट बट डांस, उसे डांस किए बिना रहा नहीं जाता है। राम कांट बट बाई एन एंड्रॉइड मोबाइल, राम को एंड्रॉइड मोबाइल खरीदे बिना रहा नहीं जाता। इस तरह से ढेर सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। जैसे वी कांट बट रीड हिंदी, दे कांट बट इरिगेट द फील्ड, मोहन कांट बट कम हियर, शी कांट बट ड्रिंक, दे कांट बट स्मोक, Mohan can't but use mobile, they can't but abuse, she can't but come here। ऐसे करके ढेर सा जितना ज्यादा आप सेंटेंस बना सकते हैं आप सेंटेंस बनाइए, और जितना ही ज्यादा बनाइए उतना ज्यादा आपको फायदा होगा और आपकी जो पकड़ होगी इंग्लिश लैंग्वेज पर ज्यादा से ज्यादा बनेगी। जाइए नेक्स्ट रूल की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि रूल नंबर 8 यानी 8वां नंबर रूल आपके सामने है। देखिए कांट का प्रयोग, केवल कांट का, इसके पहले आपने पढ़ा था कांट बट का, कांट हेल्प का, अब आप पढ़े केवल कांट का प्रयोग किया जाता है कहां, टू शो प्रोहिबिशन। यानी प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज को, किसी काम को करने से मना करना। क्या होता है, मना करना। वहां पर कांट का प्रयोग किया जाता है। देखिए इसका स्पेशल स्ट्रक्चर, इसका दो स्ट्रक्चर होता है। पहला है सब्जेक्ट प्लस कांट, कांट है प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कांट है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड्स। यहां पर क्या होगा, यहां होगा अदर वर्ड्स। क्या होगा, अदर वर्ड्स। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस कांट लेट, कांट लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड्स। आप यहां पर चाहे तो प्लस भी लगा सकते हैं। अब देखिए यहां पर सेंटेंस दिया गया है कि आई कांट हैव यू स्मोक हियर। यहां देखिए कह रहे कि आई कांट हैव यू, यहां पर मना किया जा रहा है कि मैं तुमको किस चीज से रोक रहा हूं, स्मोक करने से। कह रहा है कि आई कांट हैव स्मोक हियर, मैं तुम्हें यहां पर मैं तुम्हें यहां स्मोक करने नहीं दे सकता हूं। यानी अगर तुम यहां पर स्मोक करोगे, धूम्रपान करोगे, तो मैं तुम्हें रोकूंगा, मैं उसके लिए तुम्हें मना कर रहा हूं। आई कांट लेट यू स्पीक हियर, मैं तुम्हें यहां थूकने नहीं दे सकता हूं, मैं तुम्हें यहां थूकने नहीं दे सकता हूं। यानी यहां पर
मना किया जा रहा है किसी काम को करने से। फिर है ही कांट लेट देम क्राई हियर, यानी वह उन लोगों को, किसे, उन लोगों को वहां चिल्लाने नहीं दे सकता है। वो अगर वे लोग वहां चिल्लाएंगे तो उन लोगों को चिल्लाने से वह रोकेगा। फिर है वी कांट हैव यू ब्रस्ट इनटू लाफ्टर हियर, हम लोग आप लोगों को या तुम लोगों को यहां जोर जोर से हंसने नहीं दे सकते। हंसना है तो आराम से हंसो, हा 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 करके राउंड तरह के हंस रहे हो। इस तरह से किसी भी काम को करने से मना करने के लिए भी आप कांट का प्रयोग करते हैं। उसमें कंडीशन यही है कि उसके साथ लेट या हैव का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल, चलिए आपके सामने रूल नंबर 9 है। यहां देखिए कैन का प्रयोग बताया जा रहा है कि कैन का प्रयोग कहां करते हैं, टू शो कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी। मजबूरी सूचक वाक्य में कैन हैव टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहां एक सेंटेंस दिया गया है, स्ट्रक्चर में दे सकते हैं सब्जेक्ट प्लस कैन हैव टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां सेंटेंस है कि यू कैन हैव टू गो टू हॉस्पिटल। आप ये बताइए कि आपको हॉस्पिटल जाने का मन करता है क्या? मुझे लगता है किसी को भगवान न करे कि किसी जरूरत पर हॉस्पिटल जाने का, लेकिन मजबूरी है तो आदमी जाता नहीं है। तो कह रहा है कि यू कैन हैव टू गो टू हॉस्पिटल, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। जाने का मन नहीं है, जाना पड़ सकता है क्योंकि मजबूरी है, और मजबूरी है तो मजबूरी फिर जरूरी बन जाती है, और यही जरूरी हॉस्पिटल तक खींचकर लेकर जाएगी। यहाँ देखिए आई कैन, जहां भी कैन हैव टू आपको मिल जाएगा तो आप ये समझिएगा कि जो सेंटेंस है वह कंपल्सन को एक्सपोज कर रहा है, कंपल्सन बता रहा है। आई कैन हैव टू स्टे हियर, मुझे यहाँ ठहरना पड़ सकता है। मुझे ठहरने का मन नहीं है, लेकिन ठहरना, कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे यहाँ ठहरना पड़ सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी कैन हैव टू टेक मेडिसिन, हम लोग को दवा लेना पड़ सकता है। दवा किसको खाने का मन करता है? दवा खाने से पहले 20 बार आदमी सोचता है कि दवा खाएं कि नहीं खाएं। आदमी ये सोचता है कि अगर कोई बीमारी हुई है तो बिना दवा का ही ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ठीक नहीं तो दवा खाना पड़ता है मजबूरी में। तो ऐसे सेंटेंस को एक्सपोज करने के लिए आप कैन हैव टू का प्रयोग कर सकते हैं। वी कैन हैव टू टेक मेडिसिन, राम कैन हैव टू डू दिस वर्क। एक काम है जो राम को करने का मन नहीं है अंदर से, लेकिन उसकी मजबूरी है, इसलिए उस काम को करना पड़ सकता है। इस तरह से ढेर सारे सेंटेंस को आप ऐसे बना सकते हैं कि कैन हैव टू गो देयर, शी कैन हैव टू कम हियर, आई कैन हैव टू स्टे देयर, आई कैन हैव टू टॉक टू हिम, आई कैन हैव टू बाय दिस बुक, आई कैन हैव टू डू माई होमवर्क। ऐसे करके, जैसे होमवर्क का जहां तक सवाल है तो होमवर्क बनाना जरूरी है, नहीं बनाइएगा तो सब जाएंगेगा तो पिटाइएगा तो फिर आप थोड़ा सा आपको लगेगा। इसलिए आप जितना भी काम मजबूरी में करते हैं, करने का मन नहीं करता है, करना पड़ता है, वहां पर आप कैन हैव टू का प्रयोग कर सकता है। ये नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट और लास्ट रूल। चलिए आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट और लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रूल है, देखिए कैन बी। कैन बी का प्रयोग किया जाता है कहां? बताया गया है कि इट इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। आप वॉइस पढ़े होंगे, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, ध्यान दीजिएगा आई कैन डू दिस वर्क, यहां पर एक सेंटेंस लिखा गया है, आप देखिए इसमें कैन ऑलरेडी है। आप जब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो आप क्या बनाइएगा, दिस वर्क कैन बी डन बाय मी। ठीक है, यानी यहां पर कैन बी का प्रयोग हुआ। ठीक उसी तरह से
कैन का प्रयोग पैसिव वॉइस में भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए ही कैन बी पनिश्ड, उसे सजा दिया जा सकता है, उसे सजा दिया जा सकता है। शी कैन बी एक्सप्लेन, उसे समझाया जा सकता है, उसे समझाया जा सकता है। मोहन कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरोगेशन, इंटरोगेशन यानी मोहन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। वी कैन बी इन्फॉर्म, हमें सूचित किया जा सकता है। इस तरह से मैंने इस वीडियो में अपने तरफ से दी बेस्ट करने की कोशिश की है। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो, कोई सजेशन हो हमारे लिए, तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या सुधार किया जाए। हम अपनी कोशिश करेंगे और आप हमें जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।